गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की वतन वापसी में सिर्फ 24 दिन बाकी। बड़ी तादाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद ने रख्ते सफ़र बांध लिया। बसों और ट्रकों से वतन वापसी का सिलसिला जारी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ हज़ारों अफगान शहरी कराची से अफगानिस्तान के लिए रवाना हुए। तुरखम बॉर्डर पर तैनात अफगान कमिश्नरेट के मुताबिक 2 रोज़ में 60 खानदानों पर मुश्तमिल सैकड़ों अफराद अफगानिस्तान जा चुके हैं। 30 अक्टूबर तक वापसी के अमल में तेज़ी का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 13 लाख अफगान रजिस्टर्ड महाजरीन हैं। उधर नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में कार्रवाइयाँ जारी। कराची पुलिस ने 14 गैर कानूनी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। क्वेटा पुलिस ने 125 अफराद शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। शकरगढ़ से 21 गैर कानूनी बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया। वफाकी पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की जियो टैगिंग मुकम्मल कर ली। जायदादों से मुतालिक सर्वे भी जारी। ज़राए के मुताबिक रवां साल पहली डिजिटल मरदमशुमारी में गैर मुल्की अफराद की असल तादाद का पता लगाया गया। गैर मुल्की अफराद की रिहाइश और कारोबार की जियो टैगिंग की गई। शुमारियात ब्यूरो ने मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद का डाटा इकट्ठा किया। नादरा से हासिल की जाने वाली फहरिस्त की स्क्रूटनी भी कराई जाएगी। जाली तरीके से रजिस्टर होने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जाली दस्तावेजात पर शनाख्ती कार्ड फराहम करने वाले अफसरान भी गिरफ्त में आएंगे। गैर मुल्की अफराद की जायदादों से मुतालिक डाटा रवां हफ्ते मुकम्मल कर लिया जाएगा। पाक बहरिया में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्यासी ओहदे से सुबकदोश हो गए। एडमिरल नवीद अशरफ ने 23वें नेवल चीफ के तौर पर कमान संभाली। PNS सफर में एडमिरल अमजद खान न्याजी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अलविदाई तकरीब में एडमिरल मोहम्मद अमजद न्याजी का नए चीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पाकिस्तान मुश्तरका कोशिशों और ताउन पर यकीन रखता है। पाक बहरिया का शुमार दुनिया की बेहतरीन बहरी अफवाज में होता है। जवान पेशावराना और भरपूर सलाहियतों के हामिल हैं। मुस्तकबिल के चैलेंजेस को सामने रखते हुए इस्तेदाद-ए-कार में इजाफा नागुज़ीर है। उम्मीद है कि नए सरबराह पाक बहरिया की सलाहियतों में इजाफे के लिए कोशियां रहेंगे। नए नेवल चीफ का चैलेंजेस पर काबू पाने का अज़्म, नई जिम्मेदारी संभालने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मईशत को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। गैर कानूनी कार्रवाइयों की वजह से मईशत को नुकसान पहुँच रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। ISPR के मुताबिक इजलास में नेशनल एक्शन प्लान और कच्चे के इलाके में ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी और दीगर अमूर पर भी ब्रीफिंग। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और सिंध में ISSC इक़दाम पर पेशरफ पर तबादला ख्याल हुआ। सिपह सलार ने महकमों के दरमियान हम आहंगी पर जोर दिया। शाहीनों का क्रिकेट वर्ल्ड कप में फातहाना आगाज। पहले मैच में नीदरलैंड्स को 81 रन से शिकस्त दे दी। 286 रन के हदफ के ताक़ुब में पूरी डच टीम 41 ओवर्स में 205 रन पर ढेर। हारिस रऊफ ने 3 और हसन अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कौमी बैटिंग लाइन का टॉप ऑर्डर एक बार फिर नाकाम। फखर जमा का बल्ला एक बार फिर न चला। 15 बॉल्स पर 12 रन बनाकर चलते बने। इमामुल हक 15 और कप्तान बाबर आजम भी सिर्फ 5 रन ही बना सके। इफ्तिखार भी 9 रन बनाकर हिम्मत हार गए। रिजवान और शौल शकील ने टीम को संभालना दिया। दोनों की जिम्मेदाराना बैटिंग ने सेंचुरियां बनाई। शादाब ने 32 और नवाज ने 39 रन का हिस्सा डाला। बाबर आजम क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज पहला डबल हेडर। धर्मशाला में अफगानिस्तान और बांग्लादेश मध्य मुकाबिल 4 विकेटों के नुकसान पर अफगानिस्तान के 110 से ज्यादा रन। दोनों टीमें अब तक 15 एक रोज़ा मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी। 9 मैचेस बांग्लादेश ने जीते और 6 में अफगानिस्तान कामयाब रहा। दूसरा मैच नई दिल्ली में जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान होगा। दोनों टीमें अब तक 80 वनडे मैचेस में आमने सामने आई। 45 में जनूबी अफ्रीका और 33 में श्रीलंका कामयाब रहा। एक मैच बराबर और एक बेनतीजा खत्म हुआ। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 37% से जायद हो गई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.11% इजाफा। एक हफ्ते के दौरान चीनी, आलू, प्याज, टमाटर, अंडे और दूध समेत 19 अशिया ज़रूरिया के दाम बढ़ गए। LPG का घरेलू सिलेंडर 98 रुपये महंगा। टमाटर 11, प्याज 11 रुपये फ़ी किलो महंगे हो गए।
हालिया हफ्ते के दौरान 18,000 रुपये आमदन वाले तबके के लिए महंगाई 35% बढ़ी, 22,000 आमदन वालों के लिए 38, 30,000 आमदन वालों के लिए 37% इजाफा, 45,000 रुपये तक आमदन वालों के लिए 36 और इससे ज़्यादा आमदन वालों के लिए महंगाई 33% बढ़ी। नवाज शरीफ ने रखते सफर बांध लिया, वतन वापसी के लिए तैयारियां मुकम्मल। आइंदा हफ्ते लंदन से सऊदी अरब जाएंगे। उम्रा की अदायगी के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। सहाफ़ियों और रहनुमाओं के साथ अलविदाई मुलाकातें कर ली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इल्ज़ाम तराशियों और मुजाहरों का जिक्र, कहा कि मरियम औरंगजेब समेत लीगी खवातीन का लंदन में घेराव किया गया, जो नामुनासिब अमल था। 4 साल तक लंदन में मुजाहरों का क्या फ़ायदा हुआ? मुजाहरे करने हैं तो पाकिस्तान जाकर करें। आज दफ्तर में आखिरी दिन है, इसके बाद रवाना हो जाऊंगा। नवाज शरीफ के घर से रवाना होने पर कारकुनान ने नारे लगाकर रुखसत किया। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ की वापसी में कोई रुकावट नहीं, 21 अक्टूबर को ही आएंगे और कानून का सामना करेंगे। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल और राजा अजहर को अदालत से रिलीफ मिल गया। 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। खुर्रम शेर जुमा की अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। हलीम आदिल शेख और दीगर रहनुमाओं पर हंगामा आराई, जलाओ घेराव समेत मुतादिद इल्जामात हैं। जमात इस्लामी का कल कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरने का ऐलान क़यादत सराजुल हक करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने एपेक्स कमेटी के इजलास को खुशाइंद करार दे दिया। कहते हैं हर इजलास के बाद यही बात होती है कि स्ट्रीट क्रिमिनल के खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ साल पहले जो एक्शन प्लान बना था उसमें फौरी तौर पर दहशत गर्दों और स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ना था। माजी में इन वजूहात पर काम नहीं किया गया जिनकी वजह से ये जराइम होते हैं या क्रिमिनल पनपते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का लाहौर में थाना डिफेंस ए का दौरा। भीख मांगने पर हवालात में बंद बुजुर्ग मुलजिम को कानूनी कार्रवाई के बाद रिहा करा दिया। हवालातियों से मुकदमा से मुतालिक पूछा। फ्रंट डेस्क पर शहरियों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई का जायजा लिया। कार्रवाई मुकर्ररा मुद्दत में यकीनी बनाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरियों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। थानों में साइल को किसी किस्म की शिकायत नहीं होनी चाहिए और फौरी दादरसी होनी चाहिए। वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए भारत का पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ इम्तियाजी सलूक। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन कार्ड्स BCCI को वापस कर दिए। 60 सहाफ़ियों पर मुश्तमिल फहरिस्त PCB की जानिब से भिजवाई गई थी। वीज़े ना मिलने के बायस कार्ड्स भी वापस भिजवा दिए गए। PCB की बार बार याद दहानियों के बावजूद ICC भी बेबस। पाक भारत मैच का टिकट खरीदने वाले पाकिस्तानी शायकीन की बड़ी तादाद भी वीज़ों की मुंतज़िर है।